इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में 2023 में, 2015 में और 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा चांसेज है कि इस बार यानी कि 2025 में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप अपना 2 नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। और जो लोग अगर अपना इंक्रीज करना चाहते हैं तो देखिए, अगर जो लोग को टेंशन नहीं है वो अपना डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम इसका आपको हल भी बताएंगे। तो देखिए कह रहा है ना कि किसी पदार्थ x, कोई पदार्थ x है, वो पदार्थ हमको पता नहीं है। कह रहा है कि किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई पदार्थ x है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए पहला में बोला है कि पदार्थ x का नाम बता दीजिए और साथ ही साथ इसका सूत्र बता दीजिए। तो दोस्तों आप ये जानते होंगे कि घरों पर सफ़ेदी करने के लिए हम लोग चूना का यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा चूना। तो आप केवल चूना लिखेंगे तो शायद गलत भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये चूना आपका साधारण नाम है। और चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना का रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोनों आप लिख सकते हैं दोस्तों, चूना भी लिख दीजिएगा अगर आएगा तो, और साथ ही साथ में कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख देंगे। अब दोस्तों इतने से काम नहीं चलने वाला है। देखिए यहाँ पे बोला है कि नाम तो लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ ही साथ उसका सूत्र भी लिखना है। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। दोस्तों ध्यान दीजिए एक बात, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना उसे कहते हैं जिसमें पानी नहीं मिलाया जाता है, और जिसमें पानी नहीं मिलाया जाता है वो चूना बहुत ही बेचैन होता है। और जैसे उसमें हम लोग पानी मिला देंगे तो वो कहलाएगा बुझा हुआ चूना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे बिना। बिना क्या? तो बिना बोलेंगे बुझा। बिना बुझा हुआ क्या? तो ये बिना बुझा हुआ है आपका चूना। अब दोस्तों कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पदार्थ x, तो हमको तो पता चल गया कि जो पदार्थ x है वो क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब कि CaO यानी कि चूना है। अब दोस्तों कह रहा है कि x का जल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, यानी कि अब ये जो है ना इसका हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो चलिए जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जल का अणु सूत्र होता है H2O, यानी कि यही ना होता है जल का। अब दोस्तों जैसे इसको हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है ना दोस्तों, और यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है? एक। तो ये बताइए कि एक ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन? बहुत अच्छे, 2 ऑक्सीजन। ये है आपका क्या? तो 2 है हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको Ca, और इन दोनों को एक में ही लिख देंगे इस तरह करके O और H, और इसका कर देंगे होल ट्वाइस। अब दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। अब दोस्तों देखिए, ये जो बुझा हुआ चूना है ना, इसमें अगर आप और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि जैसे देखिए ये बुझा हुआ चूना है, तो इससे आपकी सफ़ेदी जो होती है वो चमक नहीं आती है। चमक कैसे आती है उसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए जैसे ये आपका आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना दोस्तों, तो ये तो आपका है दीवार पे। अब आपने इसको दीवार पे क्या कर दिया कि लगा दिया। अब ऐसा नहीं, जब आप दीवार पे उस पर को लगाए हैं तो वातावरण में बहुत सारे क्या है, बहुत सारी गैसें हैं। तो इसमें से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब इसके साथ क्रिया कर लेगी। किसके साथ? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके और बना लेती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेती है? तो कैल्शियम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट की परत जो दोस्तों चमकीली होती है और जो अच्छा लगती है, यानी कि चमकती है। और उसके बाद H2O बाहर हो जाता है। मतलब क्या? तो मतलब कि जल सूख जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेना नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।